पंपिंग स्टेज कह रहा हूँ। अब डंपिंग कब आएगा? ये दिवाली क्रिसमस से पहले छोटी मोटी उनकी बाइंग 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं। मैं रिटेल का कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। म्यूचुअल फंड में ये बात सही है तो उन्होंने कितनी सेलिंग की? करीब 1.15 लाख करोड़। एक परफेक्ट रेसिपी होती है रिटेल को मार्केट में लाने की। तो मार्केट्स ने क्यों थम्स डाउन कर दिया? और हमारे मार्केट गोल्ड और सिल्वर में इतनी रैली। सर आज बहुत सारी बातें हैं रिगार्डिंग एफआईआई, फेड की रेट कट एंड ऑल, पर उससे पहले अगर आज की मार्केट को देखें तो आज भी ग्रीन में ही बंद हुआ मार्केट। और जीएसटी कट के बाद मार्केट में जो थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिला वहाँ से भी अभी रिबाउंड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। पर दूसरी तरफ एफआईआई को देखें तो वो तो सेल करे जा रहा है, तो आखिर मार्केट में अभी चल क्या रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट हो गया है। देखिए, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई और मार्केट्स उस पर रिएक्ट करते हुए हमें नहीं दिखे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, जीएसटी का कट अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट्स ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हुए, उनमें गिरावट देखने को मिली 2-3 दिन और फिर धीरे धीरे मार्केट्स ऊपर चल रहे हैं। ओके, इसको हम कैसे रीड करते हैं? देखिए, मार्केट्स में अगर आप देखिए ना तो 4 तरीके के 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं। सो एफआईआई, डीआईआई, प्रो और रिटेल। ओके, एफआईआई डीआईआई आप जानते हैं। प्रो वो होते हैं जो ब्रोकर, इंस्टीट्यूशंस जो अपने अकाउंट में ट्रेड करते हैं, वो अलग से क्लासीफाई होते हैं। इसमें ज़्यादातर ब्रोकर्स होते हैं। अब जब भी मार्केट में आप बड़ी मूवमेंट्स देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, वो रिटेल की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि रिटेल इम्पेशेंट होता है, वो उसे जो वो मोमेंटम मार्केट में क्रिएट करता है। अभी मार्केट में आप देखिए क्या हो रहा है। मोमेंटम तो मार्केट में है नहीं। मार्केट अगर आप देखिए ध्यान से, बहुत सुस्त सुस्त हैं, लेकिन वो ऊपर जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट में रिटेल गायब हो गया है और उन्हें लाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर रिटेल नहीं आएगा तो ना तो डीआई के पास पैसा आएगा और ना ही एफआईआईज़ की सेलिंग एब्जॉर्ब होगी। मैं रिटेल का कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। नेट इनफ्लो अगर आप रिटेल का देखें, एक साल में 90% डाउन हो गया है। पिछले साल पीक मार्केट में 2024 की बात कर रहा हूँ, करीब 1.36 लाख करोड़ का नेट इनफ्लो आता था। मतलब रिटेल का नेट इनफ्लो मार्केट में आता है और अब ये सिर्फ 12,500 करोड़ के आसपास रह गया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर्स का डेटा देखेंगे ना, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स जो कि मंथ में कई बार खरीदी बिक्री करते हैं, उन पे भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला है। एक साल पहले करीब 1.57 लाख करोड़ के आसपास होते थे, जो घटकर आप 1.06 लाख करोड़ हो गए। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में ये बात सही है कि वहाँ पे नेट इन्फ्लोज आ रहे हैं, अभी भी सिप्स चल रही हैं, पैसा आ रहा है। लेकिन इक्विटी इन्फ्लो में अगर आप देखिए तो जो नेट उनके यहाँ पैसा आता है उसमें फॉल देखने को मिला है। 22% का फॉल देखने को मिला है अगस्त के मंथ तक। तो ये हमें ये बता रहा है कि रिटेल इज़ गोइंग आउट ऑफ मार्केट। उसका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है। और क्यों लूज़ हो रहा है? उसकी वजह है कि ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मिड कैप, स्मॉल कैप्स में पैसे लगाते हैं। तो पिछले एक साल में अगर आप देखिए तो मिड कैप्स आर डाउन 30%, स्मॉल कैप्स तो और भी ज़्यादा डाउन है। और जो ब्रॉडर मार्केट भी अगर आप देखिए तो वो भी फ्लैटिश हैं एक साल में। रिटर्न्स उनके काफ़ी मॉडेस्ट हैं। सिप्स के भी रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, ज़्यादातर सिप्स भी लॉसेस में। यानी कि एक साल में आपको एफडी का रिटर्न से भी कम मिल रहा है। और ज़्यादातर पोर्टफोलियो जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो 30 40% लॉसेज हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के अनाप शनाप मिड कैप, स्मॉल कैप भर रखे। तो रिटेल का इंटरेस्ट मार्केट में ख़त्म हो रहा है। एक तरीके से वो मार्केट में अब रहना नहीं चाह रहा है। जिनकी सिप्स वगैरह चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन फ्रेश रिटेल मार्केट में नहीं आ रहा। और इसको लेकर ही ये बड़े प्लेयर्स चिंतित हैं कि भाई रिटेल नहीं आएगा तो माल कैसे बिकेगा। और इसीलिए मार्केट को पंप किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन से। बेसिकली एक इन्विटेशन है रिटेल को
कि आओ, क्योंकि रिटेल की मेंटेलिटी सबको पता है, जहां मार्केट्स 10-12 दिन चढ़ गए, रिटेल में एक्साइटमेंट आ जाता है कि अरे कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो होगा, चलो पैसे लगाते हैं, और वो उनकी कमज़ोरी को समझते हैं। तो ये वही चल रहा है, क्योंकि रिटेल के एब्सेंस में दो बड़े प्लेयर्स डीआईए एफआईआई के बीच में मैच चल रहा है। एफआईआई सेल करना चाहता है, डीआईए बाय करना चाहता है। जितना डीआईए खरीदेगा उतना ही तो एफआईआई बेच पाएगा ना, और रिटेल तो है नहीं जो एफआईआई से माल खरीद लेगा। तो ये बेसिकली मार्केट में चल रहा है। मैं इसे पंपिंग स्टेज कह रहा हूँ। अब डंपिंग कब आएगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वैसे सर एफआईआई कर क्या रहे हैं आखिर मार्केट में, इतना क्यों बेच रहे हैं, एंड क्या वो फिर कभी खरीदेंगे? देखो, लार्जर ट्रेंड अगर आप देखो तो पिछले 10 सालों से दे आर सेलिंग, दे आर बेसिकली डंपिंग देयर इक्विटीज़। जो भी उनकी होल्डिंग्स थी उसे वो कम कर रहे हैं। ओके, पिछले अगर आप साल में देखें बुल मार्केट के पीक से 2024 के मार्च तक उन्होंने 2.2 लाख करोड़ की सेलिंग की। इतनी हेवी सेलिंग की है। इस महीने में भी वो नेट सेलर हैं। ओके, अब अगर आप उनका पैटर्न देखें, वो कर क्या रहे हैं, उन्हें भी पता है देखो इतना माल हम एक साथ डंप नहीं कर पाएंगे। अगर हम कंटिन्यूसली बेचना ही चालू कर दें, रिटेल तो मार्केट से गायब हो जाएगा, और डीआईआईज़ कितना खरीदेगा, और डीआईआईज़ के पास जो पैसा आ रहा है वो भी कम हो जाएगा अगर मार्केट्स गिरेगा। तो एफआईआईज़ क्या करते हैं कि वो थोड़ा खरीदते हैं, फिर थोड़ा बेचते हैं, फिर थोड़ा खरीदते हैं। इस तरीके के पैटर्न में वो काम कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली सेलर नहीं बने रह सकते, और ना ही वो बनते हैं, वो इस बात को समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं जनवरी से मार्च तक का डेटा देखूं तो उन्होंने कितनी सेलिंग की, करीब 1.15 लाख करोड़ की। हम जानते हैं उस दौरान मार्केट में काफ़ी फॉल हमें देखने को मिला था और रिटेल मार्केट से गायब हो गया था। इसके बाद अप्रैल जून में अगर आप देखें तो वो फिर नेट बायर बन गए, यानी कि करीब उन्होंने उस टाइम पे 40,000 करोड़ की बाइंग की, यानी कि मार्केट फिर ऊपर चढ़े। और फिर पिछले 3 महीनों से अगेन वो सेलिंग कर रहे हैं, 60,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो आप समझ रहे हैं पूरा गेम कि पहले सेल करो, जब रिटेल आ जाता है, जब रिटेल गायब होने लगता है तो वहाँ पर बाइंग करो ताकि थोड़ा चढ़े, वो आए, और जैसे ही वो आए फिर हम माल उसको बेचें। तो अब ये 3 महीने की इन्होंने सेलिंग कर दी है, और आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये दिवाली क्रिसमस से पहले छोटी मोटी उनकी बाइंग और आ जाए, 30-40 हज़ार करोड़ की बाइंग आ जाए। अब ये देखो, परफेक्ट रेसिपी होती है रिटेल को मार्केट में आने की। एक तरफ पॉजिटिव न्यूज़, हाँ जी जीएसटी कट हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, रेट फेड ने रेट काट दिया, पॉजिटिव न्यूज़। सेकेंडली एफआईआईज़ की बाइंग के फिगर, एंड थर्डली अरे मार्केट्स तो बहुत चढ़ गए। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी होती है रिटेल को मार्केट में लाने की, और ऐसा लगता है कि वही अभी चल रहा है। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है, और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। ओके सर, फेड पे आते हैं। कल रात को फेड ने रेट कट ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी हम इसको पॉजिटिव तरीके से देखें कि नेगेटिव?
देखो यूएस मार्केट्स ने तो थम्स डाउन कर दिए हैं। ओके, सो रेट कट्स अगर आप देखिए तो मॉडेस्ट रेट कट किए गए 0.25% के, और जैसा डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर था कि 1% कट करो, इमीडिएट कट करो, वैसा नहीं हुआ थैंकफुल। तो मार्केट्स ने क्यों थम्स डाउन कर दिया, और हमारे मार्केट्स ने भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर भी रिएक्ट नहीं किया। इसकी वजह है उनकी कमेंट्री। देखिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम रेट कट कर रहे हैं, साथ ही ये कहा कि रेट कट से कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2 रेट कट्स और करें इस साल, लेकिन वी आर नॉट ऑन अ प्रीसेट पाथ, और हम तभी करेंगे जब डेटा हमारे फेवर में आएगा। तो उनका कमेंट्री का जो सबसे नेगेटिव पोर्शन ये था कि उन्होंने कहा कि भाई हम एक तरीके से अब स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जॉब्स कूल डाउन हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन से तो मार्केट उतना नहीं डरता है, कई दफ़े इन्फ्लेशन मार्केट के लिए पॉजिटिव भी होता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन ऐसी चीज़ होती है जिससे मार्केट को डर लगता है। तो इसीलिए हमने जो देखा कि रेट कट्स हुए, इसके बावजूद भी मार्केट्स नीचे गए। क्यों? क्योंकि स्टैगफ्लेशन इज़ अ मच बिगर रिस्क। तो सर स्टैगफ्लेशन से इतना डरते क्यों हैं लोग? देखिए अगर आपकी ग्रोथ कम हो रही है तो आप इंटरेस्ट रेट को घटा दो, ग्रोथ बढ़ जाती है नॉर्मली। ओके, जॉब्स भी बढ़ जाती है। तो ये इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सब तो इतना मुश्किल नहीं होता है कंट्रोल करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप रेट्स को बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन घट जाता है, तो ये इतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो स्टैगफ्लेशन होता है वो बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम होता है, और वो इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। तो अगर आपकी इकॉनमी स्टैगफ्लेशन में घुस गई है तो उसको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैगफ्लेशन का मतलब कि आपके जॉब्स कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब अगर आप एक को फिक्स करेंगे, अगर आप जॉब्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो जॉब्स और कम हो जाएगा। यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ टाइम के साथ चलना है, धीरे धीरे आपको एक्शन लेना है। आप कोई बूस्टर शॉट देकर फिक्स नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप इतना प्रेस कर रहे हैं कि रेट्स को घटाओ, 1% घटाओ, लेकिन फेड एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कर रहे हैं, वो उसकी बात नहीं मान रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि शॉर्ट टर्म में ये दवाई बेशक काम कर जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा पेन देगी कि वो हमें कई डिकेड्स तक पेन देंगे। तो इसलिए स्टैगफ्लेशन से मार्केट हमेशा बहुत घबराता है। तो सर क्या इसका कोई संभावना है कि इंडिया में भी रेट कट्स हों? देखिए पिछले साइकिल में आरबीआई की मीटिंग में उन्होंने काफ़ी बड़ा रेट कट्स ऑलरेडी कर दिया। मुझे लगता है उन्होंने ये टैरिफ वैरिफ के को ध्यान में रख के कि ऐसा हो जाएगा फिर हम शायद नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पहले से ही मुझे लगता है 1 साल का उन्होंने कट करके छोड़ दिया। अगर आप बॉन्ड मार्केट में जाके देखेंगे ना, वहाँ से तो ऐसे क्लूज़ नहीं मिल रहे, क्योंकि जो गैप है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का और रेपो रेट का, वो मल्टी ईयर लो पे है। आई थिंक 2-3 साल के लोएस्ट लेवल पर है, 1% से भी कम है। तो ऐसे में बॉन्ड मार्केट से तो यही क्लूज़ मिल रहे हैं कि नियर टर्म में कोई अब कट्स होंगे नहीं, और ऑलरेडी बड़े कट्स किए गए हैं, तो संभावना तो देखिए कम है, बट यू नेवर नो। सर एक बात बताइए, इतना मार्केट ऊपर चढ़ गया तो पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक ऐड करने का इरादा है अभी? ये देखिए काफ़ी लोग पूछते हैं सर पोर्टफोलियो में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। देखो लास्ट हमने मई एंड में ऐड किया था, ओके, और थैंकफुली वो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव भी दिया उसके बाद 2 महीने में। बहुत मुश्किल होता है अच्छे स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशंस पे खोजना। हमारा यही फिलॉसफी है कि पहला फंडामेंटली साउंड स्टॉक हो। ये नहीं कि जी 3 साल बाद ये स्टॉक परफॉर्म, मतलब इस कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। इस वक्त जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है हम वही पिक करते हैं। 90% केस में एक आध इधर उधर हो सकता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या सही वैल्यूएशन पे है, सही प्राइस पे है।
तो ऐसा स्टॉक अक्सर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इतने आसानी से नहीं मिलते हैं कि आप एक दिन जाके आपने टर्मिनल खोला और 2-4 देखा और हाँ जी ये 3 पे ले लो, तो इसलिए टाइम लगता है। अब देखिए हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं अपना पोर्टफोलियो लेकर और उन्होंने ऐसे ही अनाप-शनाप स्टॉक भर रखे हैं, मतलब मुझे देख के ताज्जुब होता है कि कैसे-कैसे स्टॉक भर रखे हैं और ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक भर रखे हैं जो कि प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे हैं, उनका कैश फ्लो भी नेगेटिव है, उसमें 30-30, 40-40% लॉसेस हैं। तो हम वैसा नहीं चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स के साथ हो। हमारी कोशिश रहती है कि आप बेशक कम प्रॉफिट बनाओ, लेकिन प्रॉफिट बनाओ। थैंकफुली हमने प्रॉफिट भी ठीक-ठाक बना के दिया है। हमारा पोर्टफोलियो पिछले जब से हमने लॉन्च किया जून में, उससे अगर कंपेयर करें तो अभी भी 20% के करीब अप है, जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और हम जानते हैं ज़्यादातर अगर आप देखें पिछले 1 साल में जो परफॉर्मेंस हैं, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स के उतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए हम बहुत कॉशियस रहते हैं और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अच्छे स्टॉक हैं वो वैल्यू जोन पे नहीं मिल रहे हैं, बुरे स्टॉक हैं तो वो सस्ते मिल रहे हैं जिन्हें हम लेना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही मौका मिलेगा, 1-2 हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, होपफुली जल्दी ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं एक, गोल्ड एंड सिल्वर पर आपका क्या व्यू है? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए क्या अभी? देखो गोल्ड के बारे में हमने अभी आई थिंक 2 दिन पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है इतना और उससे खतरा क्या है, क्या किसी बड़े रिस्क का हमें डर है इसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन होते हैं। जब लोगों को लगता है कि यार बाकी जगह रिस्क बढ़ रहा है तो चलो गोल्ड सिल्वर में लगाओ, तो ये हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को रेफ़र कर लीजिए, रिपीट करके फ़ायदा नहीं है। सिल्वर तो गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो गोल्ड 40% अप है 1 साल में, सिल्वर तो पिछले 3 महीने में ही 26% अप है। आग लगी हुई है वहाँ पे। और इसके कई देखो रीज़न्स है। एक तो क्या है कि इन्वेस्टर्स का रिन्यूड इंटरेस्ट गोल्ड और सिल्वर पे आने लगा है, तो उनके ETF में काफ़ी लोग पैसे लगा रहे हैं, तो इसलिए डिमांड बढ़ रही है। साथ ही अगर आप देखिए तो काफ़ी ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी हुई हैं। ओके, ये भी एक फैक्टर है। तो ये तो डिमांड सप्लाई की बात हो गई कि इसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं इतना फास्ट, जो कि नेचुरल नहीं है। इसके अलावा आप देखिए तो काफ़ी जो सिल्वर है वो जैसे आप EVs में यूज़ होता है, सोलर पैनल्स में यूज़ होता है, इस तरीके की इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी डिमांड क्रिएट हो रही है। इस साल ही अगर मैं देखूँ तो करीब 5000 टन्स का सिल्वर का शॉर्टेज है। अब ये कोई गाजर मूली तो है नहीं कि आप खेत में उगा लोगे, तो एक शॉर्ट सप्लाई है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके से रैली देखने को मिली है, ये थोड़ा मतलब नेचुरल नहीं लगता है। गोल्ड और सिल्वर में इतनी रैली, तो ये इस बात का प्रूफ है कि रिटेल यहाँ पे घुस गया है और उसको यूज़ किया जा रहा है, ल्योर किया जा रहा है कि आप लीजिए। गोल्ड के केस में देखिए थोड़ा हमें समझ में आता है कि उसके कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं, क्योंकि लोग US डॉलर्स को डंप कर रहे हैं और गोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदते हैं ज़्यादा, वो भी खरीद रहे हैं और इसलिए उसका अगर हम देखें साल भर में 40%, इट मेक्स लिटिल सेंस। हालांकि ये भी थोड़ा अलार्मिंग है, बट सिल्वर में तो बहुत ज़्यादा रैली हो रही है। दोनों में हमारी सलाह ये है कि अगर आप खरीदते हैं, पहली बात 10% से ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आप बहुत हाई लेवल पर खरीद रहे हैं। अब आप ये मत उम्मीद करिए कि इसके ऊपर भी आपको अगले साल 40% रिटर्न मिल जाएगा। जब भी हम कोई भी चीज़ हाई वैल्यूएशन पे खरीदते हैं, रिटर्न्स हमारे मॉडेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं, इस वक्त भी खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन हमें नीचे के लेवल पे भी
तैयार रहना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि ये साल रैली चलेगी होपफुली, लेकिन नेक्स्ट ईयर से थोड़ा या तो वो कंसोलिडेट करना चाहिए या उसमें हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रैली इस रेट से सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ टाइम तक मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? कोई मेजर बदलाव नहीं है। देखिए, आज हमें कुछ साइंस दिखे कि मार्केट रिवर्स होने के, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव में मार्केट आता हुआ दिखा, फिर हमें लेटर पार्ट में रिकवरी देखने को मिली। वो सारा कुछ अगर मैं देखूं तो डेटा के साथ बैक्ड अप नहीं है। ओके, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मार्केट में अगर इतनी तेज़ी है, एफएनओ में पोजीशंस क्यों नहीं बन रहे हैं उस रेट से, क्यों ओआई एडिशंस नहीं हो रहे हैं। आज भी मैं अगर देखूं तो कोई मेजर ओआई एडिशंस नहीं हुए हैं करंट मंथ में, और प्रीमियम्स हैव आल्सो ड्रॉप्ड। पुट कॉल रेशियो भी वहाँ पे डाउन हमें होता हुआ दिखा है। तो पहले हमारा व्यू क्या था कि जो लॉन्ग्स हमने सजेस्ट किए थे उसे हमें बुक कर लेना है, शॉर्ट्स अभी नहीं करने हैं, शॉर्ट्स के लिए हमारे लेवल को वेट करना है। तो अभी 2 दिन पहले मैंने आपके लिए जो शॉर्ट का लेवल दिया था 25,165 के आसपास था, और हमने कहा था कि इसको जब तक ब्रीच नहीं होगा हमें शॉर्ट्स इनिशिएट नहीं करने हैं। अब हम इस लेवल को थोड़ा रेज कर रहे हैं, तो अब हमारा शॉर्ट का लेवल है 25,330। तो जैसे ही ये लेवल ब्रीच होता है, थोड़े प्राइजेस वहाँ सस्टेन होते हैं, तभी हमें शॉर्ट करना चाहिए। अभी लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं है, ये हवाबाजी वाली रैली होती हुई हमें दिख रही है। तो ये लेवल अभी हमारे करंट प्राइस से 100 पॉइंट्स नीचे है, तो अगर थोड़ा भी करेक्शन होता है तो शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। हालांकि एक फॉल देखने के बाद एक बाउंस भी हमें देखने को मिलता है। सेकंड बाउंस पे अगर हम शॉर्ट करें तो वो ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस देगा। तो जब वो सिचुएशन आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा व्यू क्या है, वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट करिए और इंडाइसेस के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करिए।